देखो भाई, आज हम बात करेंगे कैटलॉगिंग फॉर म्यूजियम। ठीक है ना। कैटलॉगिंग फॉर म्यूजियम ये DMLT सेकेंड ईयर का टॉपिक है। ठीक है ना। DMLT सेकेंड ईयर का टॉपिक है, पेपर सेकंड का टॉपिक है, जो टॉपिक नंबर है 24। मैंने पिछले कई वीडियो में बार बार ये बोल दिया कि ये पेपर फर्स्ट का टॉपिक है, लेकिन वो पेपर फर्स्ट का टॉपिक नहीं है, पेपर सेकंड है ये। ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोलॉजी में है ये टॉपिक एक साथ है। उसमें सिलेबस में उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की जो वेबसाइट है उसमें जो है ये साइटोपैथोलॉजी और हिस्टोलॉजी एक साथ दी गई है। तो ये हिस्टोपैथोलॉजी का टॉपिक नंबर 24 मान लो। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। ये लास्ट टॉपिक है हिस्टोपैथोलॉजी का। अब आगे को इससे आगे टॉपिक पे पहुँचेंगे तो हम साइटोलॉजी शुरू हो जाएगी। साइटोलॉजी के सिर्फ पाँच टॉपिक हैं, वो मैं आगे बताऊँ। ठीक। आज हिस्टोलॉजी के जितने भी टॉपिक आज ख़त्म हो जाएंगे। आगे है पढ़ते हैं। पहले कैटलॉगिंग फॉर म्यूजियम। ठीक है। म्यूजियम आगे देखते हैं। कैटलॉगिंग फॉर ए हिस्टोपैथोलॉजी, मतलब कैटलॉगिंग जो है हिस्टोपैथोलॉजी के लिए क्या है, म्यूजियम इन्वॉल्व्स, मतलब एक ही है यहाँ तक, मैंने 2 बार पढ़ दी। कैटलॉगिंग फॉर हिस्टोपैथोलॉजी म्यूजियम इन्वॉल्व शामिल करता है, क्या क्या शामिल करता है, खुद में शामिल करेगा किसको, असाइनिंग ए यूनिक म्यूजियम रेफरेंस नंबर, मतलब एक ख़ास नंबर का क्या करेगा, असेसनिंग करेगा, मतलब आकलन करेगा। मतलब जब हम म्यूजियम में कोई भी सैंपल रखेंगे तो उसके एक क्या होगा, एक स्पेशल नंबर उसका दिया जाएगा। ठीक है ना, ताकि वो मिक्स ना हो जाए दूसरे जो स्पेसिमेन रखे जाएंगे म्यूजियम में उनके साथ। ठीक है। इसलिए एक स्पेशल नंबर हर किसी उसको मिलेगा स्पेसिमेन। आगे बोल रहा टू रीच स्पेसिमेन, मतलब वही स्पेसिमेन के लिए। एंड आगे लिख रहा क्रिएटिंग, निर्माण करेगा, बनेगा, क्या बनाएगा, एक डिटेल रिकॉर्ड बन जाएगा। एक मतलब उसका नंबर अलग होगा तो उसमें रिकॉर्ड नंबर होगा। टिपिकली ऑन ए सिंगल शीट कैटलॉग, मतलब एक सिंगल शीट पे ऐसे मान के चलो बनेगा ये सब। दैट इंक्लूड्स, जो कि जिसमें शामिल होंगे क्या क्या, द डायग्नोसिस शामिल होगी, ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगा, मतलब किस मरीज़ से निकाला है ये, किस बॉडी के किस ऑर्गन से, किस टिश्यू से निकाला है, उसका रंग कैसा है, साइज कैसा है, कलर क्या है, सब कुछ उसमें लिखेंगे। ऑफ द स्पेसिमेन को। ठीक है ना। एक केस हिस्ट्री एंड द एनाटॉमिकल सिस्टम टू विच इट बिलोंग। यार ये तो कुछ समझ से बात होगी। ये है, दोबारा देखते हैं इसको। इसलिए मतलब ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पेसिमेन, ये तो सही, ये तो पढ़ लिया। एक केस हिस्ट्री एंड द एनाटॉमिकल सिस्टम टू विच, जो कि इट बिलोंग, इससे बिलोंग करता है। भाई ये थोड़ी बात समझ से बाहर है। कैटलॉगिंग दैट इंक्लूड डायग्नोसिस, ये तो हमने पढ़ ली थी। एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, एक उसका छोटा डिस्क्रिप्शन होगा केस सीट पे, उसको तो ये बोल ली। ऑफ द स्पेसिमेन का। एक केस हिस्ट्री एंड एनाटॉमिकल सिस्टम टू विच इट बिलोंग्स, जो कि इससे बिलोंग करेगा, ये कहना चाह रही है कुछ। एनाटॉमिकल पता नहीं भी यार, इसको तो तुम समझ रहे हो यार। देखो भाई, मैं भी हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ हूँ यार, पर इतनी तो मेरे से इंग्लिश आती नहीं, थोड़ी आती तो इतनी पढ़ा था। द कैटलॉग शुड प्रोवाइड ए परमानेंट रिकॉर्ड, मतलब कैटलॉग है क्या प्रोवाइड कराता है, एक परमानेंट रिकॉर्ड फॉर ईच ऑब्जेक्ट, एक हर किसी ऑब्जेक्ट को, जो स्पेसिमेन को कह सकते हैं। इन द कलेक्शन में। फॉर लार्जर कलेक्शन के लिए ए सेपरेट कैटलॉग फॉर ईच एनाटॉमिकल सिस्टम कैन बी हेल्पफुल। क्या है मतलब,
और सबको अलग अलग वो करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे ईच ऑब्जेक्ट इन द कलेक्शन एंड लार्जर कलेक्शन, मतलब अगर कोई ज़्यादा बड़ा कनेक्शन कर रहे हैं हम तो ए सेपरेट कैटलॉग, एक सेपरेट कैटलॉग का मतलब अलग अलग एनाटॉमिकल सिस्टम कैन बी हेल्पफुल। मतलब इसको यार हिंदी में कैसे बता सकता हूँ मैं तुम्हें, मतलब जैसे मान लो हमने बहुत सारे सैंपल निकाले हैं कई सारे मरीजों के, तो उन सबको मतलब अलग अलग क्या देगा, नंबर देंगे और अलग अलग कैटलॉग करेंगे हर किसी एनाटॉमिकल सिस्टम को, जैसे लीवर है, किडनी है वगैरह, कुछ इस टाइप से इसका मतलब होगा भाई। ठीक है, कंटिन्यू तो मैं नहीं कह रहा, और किसी को मेरे से ज़्यादा इंग्लिश आती है तो वो समझ सकते हैं। एक कोड सिस्टम यहीं आगे ना, हाँ, एक कोड सिस्टम लाइक द वन यूज्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो इज आल्सो बेनिफिशियल फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन बाय बॉडी सिस्टम। मतलब कोई यूनिवर्सिटी है ओटागो की, इज आल्सो बेनिफिशियल भी लाभदायक भी हो गई है किसके लिए, फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, मतलब बहुत आसानी से पता लगाने में हेल्प मिल जाएगी हमें, ऑफ स्पेसिमेन की, बाय बॉडी सिस्टम के द्वारा। मतलब कि संग्रहालय में जैसे बहुत सारे स्पेसिमेन रखे रहेंगे, अगर उनके कोई ख़ास नंबर होगा, उसमें मरीज की डिटेल लिखी रहेगी, लेबलिंग सब कुछ सही हुई रहेगी, तो हम उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं, ये हो सकते हैं इसका मतलब। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं कैटलॉगिंग प्रोसेस। कैटलॉगिंग प्रोसेस में देखते हैं क्या क्या। असाइन ए यूनिक रेफरेंस नंबर, यूनिक के बाद डायरेक्ट नंबर भी लिख सकते हैं, रेफरेंस ना भी लिखो कोई बात नहीं, ये असाइन नंबर भी लिख सकते हैं। असाइन ए यूनिक म्यूजियम रेफरेंस नंबर टू ईच स्पेसिमेन, ईच का मतलब हर एक स्पेसिमेन का, टू अवॉइड कन्फ्यूजन, अवॉइड करता है किसको, कन्फ्यूजन को, भ्रम पैदा नहीं होने को हमें कि ये किस मरीज का है, इसमें किसका है, क्या क्या है डिटेल, मतलब सब कुछ उसमें नंबर लिखा रहेगा तो उससे हमें सब कुछ डिटेल पता चल जाएगी, दिमाग मारने की ज़रूरत ही नहीं रहने की कि किस मरीज़ का, इसमें कौन सी बीमारी थी, किडनी का है, लीवर का, किसके स्पेसिमेन, सब लिखा रहता है उसमें। क्रिएट ए कैटलॉग शीट, एक शीट क्रिएट करेंगे कैटलॉग की। क्रिएट ए सेपरेट कैटलॉग शीट, क्रिएट करेंगे एक अलग कैटलॉग शीट फॉर ईच स्पेसिमेन, हर एक स्पेसिमेन के लिए, इट पॉसिबल यदि संभावित हो तो, यदि तुम बना सकते हो तो ये हो सकते थे। रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन इसमें है, डॉक्यूमेंट ऑल इसेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन द कैटलॉग शीट, मतलब कि लिख दो, डॉक्यूमेंट कर दो ऑल इसेंशियल, जो आवश्यक इंफॉर्मेशन है किस पे, ऑन द कैटलॉग शीट पर। एक तरीके से रिकॉर्ड का काम करेगी आगे, ताकि हमें म्यूजियम में रखा हुआ कोई भी स्पेसिमेन एकदम मिल जाए। कैटलॉगिंग फॉर म्यूजियम का मतलब ही है कि कोई बॉडी का ऑर्गन है, टिश्यू है, उसको म्यूजियम में या हिंदी में बताऊँ तो संग्रहालय में कैटलॉग करना, रखना है, ताकि हम उसको आगे फ्यूचर में रिसर्च के लिए या कोई जांच करनी है कुछ दिन बाद उसके लिए, या पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे उनके लिए प्रैक्टिकल में भी काम हुआ आ सके। ठीक, आगे इसी में रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन में एक छोटी हेडिंग बनेगी, डायग्नोसिस। लिस्ट द डायग्नोस ऑफ द कंडीशन एट द टॉप ऑफ द शीट, मतलब कि जो डायग्नोस बनी है कंडीशन की, मतलब कोई बीमारी है जो भी है उसकी जो डायग्नोस बनी है वो शीट में कहाँ होनी चाहिए, सबसे टॉप पे लिखनी चाहिए हमें। उसके आगे है डेस्क्रिप्शन, आगे बोल रहा प्रोवाइड ए ब्रीफ डेस्क्रिप्शन, एक छोटा डेस्क्रिप्शन होना चाहिए ऑफ द स्पेसिमेन का अपीयरेंस एंड एनी नोटेबल फीचर्स, कहने का मतलब एक छोटी डिटेल स्पेसिमेन के बारे में लिखी होनी चाहिए, जैसे कि वो कैसे दिखाई दे रहा है और उसके कोई जो बाहर फीचर जैसे दिखाई दे रहे हैं उसको, जैसे कलर है,
साइज़ है, ये सब लिख देनी चाहिए। केस हिस्ट्री इंक्लूड ए ब्रीफ केस हिस्ट्री टू प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट। इंक्लूड ए ब्रीफ केस हिस्ट्री मतलब एक छोटी केस हिस्ट्री होनी चाहिए, ताकि क्या हो जाएगा उससे, प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, जिससे कि हमें कॉन्टेक्स्ट उसको प्रोवाइड हो सके। मतलब उसमें मरीज़ की हिस्ट्री लिखी रहेगी, मतलब किस बीमारी की संभावना थी, ये उससे रिलेटेड है। जैसे कि मान लो किसी को सीरोसिस होगी, उसके लीवर को हम निकाल कर म्यूजियम में रखेंगे, तो उस पर हम थोड़ी डिटेल लिख देंगे उसकी कि इस मरीज़ की ये थी, लीवर है और इसमें सीरोसिस के लक्षण थे। यानी मान लो हम 1 साल बाद किसी उसको स्पेसिमेन को निकालेंगे, तो हमें क्या पता रहेगा हम सीरोसिस थी या नहीं थी भी तो उसको खोल कर देखना पड़ेगा, और बिना खोली बाहर सब डिटेल लिखी रहेगी तो कोई ज़रूरत ही नहीं खोलने। एनाटोमिकल सिस्टम, नोट द एनाटोमिकल सिस्टम, जो एनाटोमिकल सिस्टम है स्पेसिमेन का उसको लिखना है। आगे लिखो बिलोंग्स टू, जो कि बिलोंग्स कर सकते हैं किससे, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मतलब किसी से भी बिलोंग कर सकते हैं। ब्रेन से कर सकते हैं, स्किन से कर सकते हैं, लंग्स से कर सकते हैं, ठीक है, किसी से भी कर सकते हैं। एनाटोमिकल सिस्टम द स्पेसिमेन बिलोंग, जिससे स्पेसिमेन बिलोंग करता है उसके क्या होनी चाहिए, एनाटोमिकल सिस्टम लिखना चाहिए। आगे है इसमें ये 4 हेडिंग बन गई थी उसमें डायग्नोसिस बारे में। अभी आगे बिना उसकी एक हेडिंग टाइप की है, ऑर्गेनाइज द कलेक्शन, कलेक्शन को कैसे संगठित करना है या व्यवस्थित करना है उसके बारे में बताएं। फॉर लार्ज कलेक्शन, मतलब अगर एक बड़े कलेक्शन के लिए क्या करना है, कंसीडर ए सेपरेट कैटलॉग, कंसीडर करेंगे एक अलग कैटलॉग, ठीक है ना, ऐसे नहीं सब एक में ही रख दो। फॉर ईच एनाटोमिकल सिस्टम, मतलब हर किसी एक एनाटोमिकल सिस्टम के लिए क्या करेंगे, एक अलग कैटलॉग तैयार करेंगे, ठीक है ना। यूज ए क्लियर कंसिस्टेंट, यूज करेंगे क्या, एक क्लियर और कंसिस्टेंट कोडिंग सिस्टम, एक क्लियर और कंसिस्टेंट कोडिंग सिस्टम यूज करेंगे। और इजी रिट्राइवल, मतलब उसको आसानी से ढूंढ सकें उसके लिए, ठीक है ना। अब आगे है लेबलिंग एंड हैंडलिंग। इससे पहले हेडिंग क्या थी एक बार देख लेते हैं, मेरी भी इतनी याद नहीं आती। कैटलॉगिंग प्रोसेस थी, ठीक है ना, ये वाली। अब कैटलॉगिंग प्रोसेस के बाद आ गई लेबलिंग एंड हैंडलिंग। लेबलिंग राइट द इनिशियल असेसन नंबर, लिख लेंगे क्या, इनिशियल शुरुआत में, असेसन नंबर मतलब जो उसका आकलन नंबर है, जो भी है तुम बोल सको, सीरियल नंबर जो बोल लो। क्या हुई, इनविजिबल है शायद, इनविजिबल इंक ऑन ए टाई ऑन लेवल एंड अटैच इट टू द स्पेसिमेन और प्लेस इट इन द सेम कंटेनर। मतलब ये कह रहा है कि अगर जो हम लेबल कर लेंगे स्पेसिमेन पे, फिर कह रहा है स्पेसिमेन और प्लेस इट इन द, हाँ, तो उसको कहीं भी रख लेंगे। अगर 2 स्पेसिमेन एक साथ भी रख सकते हैं तब भी उसे हम क्या है, आसानी से ढूंढ सकते हैं यदि उस पर लेबलिंग हो रही है तो। इंडिविजुअल इंक, कोई इंक वगैरह भी निशान लगाते होंगे, जो भी, यार मेरे को तो जानकारी है नहीं इसकी, इतनी मैंने ध्यान से पढ़ी नहीं थी भाई ये बात। अब हर टॉपिक तो मेरे रटे हुए है नहीं जो मैं तुम्हें बता दूँगा सारी, ठीक है ना। बस ये समझ लो इस पर लेबलिंग करनी है, ठीक है ना, डिटेल लिख दो जो भी है, उसके नंबर वगैरह सब लिखा रहेगा इसमें। हैंडलिंग में है हैंडल ऑल स्पेसिमेन जेंटली, मतलब सभी स्पेसिमेन को बहुत जेंटली तरीके से क्या करना, हैंडल करना, टू अवॉइड डैमेज, और उनको ख़राब होने से उनको हमें बचाना है। प्लेस देम केयरफुली, उनको बहुत ध्यानपूर्वक रखना है। ऑन डिस्प्ले सेल्फ्स टू एंश्योर दे आर इजी फॉर अदर टू फाइंड, मतलब कि उन्हें इस तरीके से डिस्प्ले में करना है। सेल्व में, सेल्व का मतलब एक रैक टाइप समझ, ठीक है ना, जिसमें
म्यूजियम के अंदर तुम्हारे स्पेसिमेन को रखा जाएगा। तो इसमें क्या है, इजी फॉर अदर टू फाइंड, मतलब कि एकदम उसको आसानी से तुम ढूंढ सको या पा सको। आगे एडिशनल टिप्स। एडिशनल टिप्स में क्या, फोटोग्राफी है, जैसे टेक फोटोग्राफ्स ऑफ फ्रेश और फिक्स्ड स्पेसिमेन टू हेल्प विद डॉक्यूमेंटेशन। मतलब फ़ोटोग्राफ ले सकते हो और फ्रेश और फायर स्पेसिमेन की, टू हेल्प, इससे हेल्प मिल जाएगी किसमें, विद डॉक्यूमेंटेशन के साथ में क्या मिल जाएगी, हेल्प मिल जाएगी करने में। स्पेसिमेन कैजुअलिटीज, मतलब स्पेसिमेन तुम्हारा ख़राब हो गया, मर गया, ऐसा समझो, उसके बारे में। हैव ए डेजिग्नेटेड बकेट, क्या है, एक डेजिग्नेटेड बकेट होनी चाहिए फॉर डैमेज स्पेसिमेन, और कोई स्पेसिमेन ख़राब हो जाता है उसके लिए। अब ये तो भाई ऐसे मान चलो ख़राब ख़त्म हो गई है हिस्टोपैथोलॉजी। अभी और भी थोड़ा सा टॉपिक आगे देखते हैं। पर्पज क्या है उसका, BMW, ये तो शायद किसी और का ही है यार, ठीक है ना, देखो स्पेसिमेन के बारे में ये किसी और। हाँ, अगर वो कैटालॉगिंग को वो पूछने लगे पर्पस तो क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन। पर्पज है, पर्पज में है डॉक्यूमेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, और प्रोसेस में स्पेसिमेन सिलेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, लेबलिंग, स्टोरेज, डिजिटल आर्काइविंग, ठीक, और इम्पोर्टेंस में है एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए, रेफरेंस के लिए। इन तीनों के लिए क्या म्यूजियम में स्पेसिमेन को रखते हैं। अब प्रोसेसिंग क्या क्या रहती है इसकी, स्पेसिमेन सिलेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, लेबलिंग, स्टोरेज, डिजिटल आर्काइविंग। बेस्ट प्रैक्टिस में क्या है, एक्यूरेट डिटेल्ड रिकॉर्ड्स, एक्यूरेट डिटेल्ड रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। और आगे है स्टैंडर्डाइज्ड कैटलॉगिंग, मतलब कुछ मानक वगैरह हैं कैटलॉगिंग के, वो है इसमें। और सिक्योर स्टोरेज, मतलब रख दो और टेंशन फ्री हो जाओ, कोई ऐसे भी नहीं कि उसको चोरी हो जाएगा या कुछ हो जाए, उसके ना डैमेज हो सकता है, कंटामिनेशन कुछ नहीं होगा। आगे और है ये दूसरी तरीके से, इसको मत देखो, वो ये इसमें भी स्पेसिमेन सिलेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, लेबलिंग, स्टोरेज, डिजिटल, ठीक है ना। अब इसको करते हैं बंद। अब हिस्टोपैथोलॉजी के ऐसे मान चलो मैंने सारे टॉपिक पढ़ा दिए, अब कल से पढ़ा वो देखो, ये इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन साइटोपैथोलॉजी लेबोरेटरी, ये कल पढ़ेंगे, ठीक है।